अदलिया से मुतल्लिक अहम आईनी तरमीम आज पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास आज 3 बजे और सेनेट का इजलास शाम 4 बजे होगा। सुप्रीम कोर्ट जजिस की मुद्दत मुलाजमत 68 और हाई कोर्ट जजिस की 65 साल करने की तजवीज़ शामिल। जजिस तकर्री के तरीक़ाकार में भी तब्दीली मतवक़्क़ है। वज़ीर दफ़ा ख़ाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में आईनी तरमीम पेश करने की तस्दीक कर दी। वफ़ाक़ी वज़रा के आईनी तरमीम पर मुतज़ाद बयानात वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आज आईनी तरमीम पेश किए जाने की तरदीद कर दी। सेनेट के आज होने वाले इजलास में आईनी तरमीम बिल शामिल नहीं। कायदे ऐमान इसहाक डार रफ़ा सवालात खत्म करने की तहरीक पेश करेंगे। बिल पास हो रहा है ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये एक ऐसा बिल है जिस पे एक रिफॉर्म्स की बात है और जो स्पेकुलेशन ये है हमारी नंबर जो हैं पूरे हैं या नहीं है, पूरे होंगे तो बिल पास करेंगे, तो इसलिए इसमें आपको फिक्र की जरूरत ही नहीं। बिल सामने आएगा तो हमायत या इख्तलाफ का फैसला करेंगे। ये बिल किसी खास फर्द के लिए नहीं, सबके लिए है। बिल में इस्लाहात की बात की गई है, फिक्र की जरूरत नहीं। नंबर्स पूरे होंगे तो तरमीम पास होगी। कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा कैलानी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से मुतल्लिक बयान को संजीदा नहीं ले रहे। आईनी तरमीम के लिए सेनेट और कौमी असम्बली से अलग अलग 2/3 अक्सरियत दरकार। कौमी असम्बली में 224 और सेनेट में 63 अराकीन की हमायत जरूरी। हुकूमत और इत्तेहादियों की कुल तादाद 214 है। आईनी तरमीम के लिए मजीद 10 अराकीन की जरूरत है। हुकूमत का नंबर गेम पूरी होने का दावा। बैरिस्टर अकील कहते हैं जानबूझकर जजिस से मुतल्लिक तरामीम को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने से तमाम मौजूदा जजिस को फायदा होगा। पीटीआई का पार्टी एमएनएस को गायब किए जाने का इल्जाम। ऐसा करने से हुकूमत को आईनी तरमीम में कोई फायदा नहीं होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से इस्तदा, आप एक्सटेंशन ना लेने का वाज़ेह ऐलान करें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का मुतालबा। जब तक कोई कंसेंसस नहीं बनता या कोई इत्तेफाक नहीं होता, किसी भी पार्लियामेंट के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो इस किस्म की बड़ा तरमीम लाने का चैलेंज होता है। जिस तरीके से अपॉइंटमेंट्स किए जाते हैं उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तनकीद काफ़ी देर से आपके सामने है। जज तैनाती से मुतल्लिक 19वीं तरमीम 18वीं तरमीम के सर पर पस्तोल रखकर मंजूर कराए गए। बिलावल भुट्टो का इंकशाफ, कहा जज तकर्री के लिए 18वीं तरमीम का तरीका वापस लाना अच्छी शुरुआत होगी। जजेस से मुतल्लिक तरमीम पर इत्तफाक कराए किसी भी पार्लियामेंट के लिए चैलेंज होता है। बिलावल भुट्टो ने सियासी पार्टीज को नए मिसाक़ जमहूरियत की दावत भी दे दी। उबूरी अफगान हुकूमत को मशवरा दिया, अली अमीन गंडापुर आए तो उन्हें अपने मुल्क में रख लें। मौलाना फजलुर रहमान ने अली अमीन गंडापुर का अफगानिस्तान से बराह रास्त बातचीत का बयान जज्बाती करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात अच्छे नहीं हैं, ऐसी सूरत हाल भी नहीं कि गवर्नर राज रखे। इस वक्त इस आईनी तरमीम का और कोई मकसद नहीं है जो फॉर्म 47 की पार्लियामेंट के ज़रिए हो रही है कि आप जुडिशरी को फतह करें। अदलिया को फतह करने का एक प्लान है जो कि इन्हीं तरमीम के ज़रिए उसको जो है वो अमल पजीर में लाया जा रहा है, उसके ऊपर अमल किया जा रहा है। और पार्लियामेंट पहले तो पूरी पार्लियामेंट वैसे ही जाली है, 18 सीटों के साथ वज़ीर-ए-आज़म बैठा हुआ है। अदलिया को फतह करने का प्लान बनाया जा रहा है, लोगों को अगवा करके नंबर गेम पूरी की जा रही है। सब कुछ फॉर्म 47 वाली हुकूमत को बचाने के लिए किया जा रहा है। फवाद चौधरी कहते हैं आईनी तरमीम से काजी फाइज ईसा की मुलाजमत में तोसी की जाएगी। केपी में गवर्नर राज का सोचना भी नहीं चाहिए। जजेस से मुतल्लिक तरमीम मुल्क के लिए खतरनाक साबित होगी। हुकूमत जजेस की तादाद बढ़ाकर अदलिया से हमायत चाहती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नंबर रहमान कहते हैं हुकूमत चाहती है तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट से मर्जी के फैसले ले।
ख्वाजा आसिफ ने अली बिन गंजापुर को 2 नंबर आदमी करार दे दिया। वज़ीर दफ़ा कहते हैं इस शख्स पर भरोसा न करें। अली बिन गंजापुर सारी रात को हिसार कॉम्प्लेक्स में माफिया मांगते रहे हैं। हम नहीं पूछते, पार्टी खुद ही पूछ ले वो क्या करते रहे हैं। आज इसी अदारे के खिलाफ बोलते हैं जिनकी गोद में थे। ये तजाद खत्म होना चाहिए। एक तो जो अली अमीन गंडापुर ने सहाफ़ियों के हवाले से अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उसकी जानिब से वजाहत अभी तक नहीं आई। आइए बिल्कुल आइए। गंडापुर की जानिब से हमें कोई आप बैठिए जरा, मुझे आप बैठे ना जरा। उसके बाद कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट कर रहे हैं। ये हमारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आप लोगों की कवर नहीं करेंगे। आप बात मज़ीद हम चाहे हम करें। अली अमीन गंजापुर बयान पर मुआफी मांगे, सहाफी डट गए। इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट, माइक उठाकर फेंक दिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से मुआवजे पर पीटीआई को कवरेज न देने का ऐलान। शिबली फराज की भी सहाफियों से बदतमीजी, टाउट करार दे दिया। हुकूमत रियासती अदारों के खिलाफ एक्स अकाउंट पर बगावत पर उकसाने का इल्जाम। साइबर क्राइम के 4 रुकनी टीम की बानी पीटीआई से पूछगिछ। बानी का तफ्तीश में शामिल होने से इनकार। 4 रुकनी तफ्तीशी टीम आज सुबह दोबारा तफ्तीश के लिए अडयाला जेल जाएगी। एहतसाब अदालत में 190 बिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत आज होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। अदालती हुक्म पर रेफरेंस के आखिरी गवाह पर जरा होगी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना रेफरेंस पर समाअत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इलेक्ट्रिक व्हीकल से मुतल्लिक इजलास। इलेक्ट्रिक व्हीकल से मुतल्लिक फाइनेंशियल मॉडल पेश करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ कहते हैं सरकारी अदारों में सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स खरीदी जाएंगी। बिजली से चलने वाली गाड़ियों के फरोख्त से पेट्रोल और डीजल की बचत होगी। मुकामी सतह पर तैयार की गई इलेक्ट्रिक कार दिसंबर तक मार्केट में आ जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पिंक सॉल्ट से आमदन से मुतल्लिक इजलास। खाम पिंक सॉल्ट की बरामद पाबंदी के लिए इक़दाम का हुक्म। पिंक सॉल्ट की एक्सपोर्ट पर पेशरफ के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। पंजाब में मादनियात के हुसूल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तजवीज़ ज़ेर गौर। वज़ीर आला मरीम नवाज की कानकनी वर्कर्स की सेफ्टी यकीनी बनाने की हिदायत। कराची पुलिस में भी घोस्ट एहलकारों का इंकशाफ। तनख्वाह और दीगर अलाउंसेस की मद में 29 लाख रुपए की मबैशना करप्शन। 2019 से 2022 तक रिटायर और डिसमिस होने वाले एहलकार शामिल। तमाम पुलिस एहलकार डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में तैनात रहे। एडिशनल IT फाइनेंस DIG एडमिन जवाब देने से कासिर। रेलवे की हाई कैपेसिटी बोगी वैगन्स और मुसाफिर कोचर की खरीदारी जारी है। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने चाइना से रॉ मटीरियल की खरीदारी का फैसला कर लिया। ज़राए का मज़ीद कहना है कि वफाकी हुकूमत 1 साल में वैगन्स और मुसाफिर कोचेस के लिए 6 अरब 15 करोड़ रुपए जारी करेगी। सबसे पहले बात करें अदलिया से मुताल्लिक अहम आईनी तरमीम आज पार्लियामेंट में पेश किए जाने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट जजेस की मुद्दत मुलाजमत 68 और हाई कोर्ट जजेस की 65 साल करने की तजवीज़ की गई है। जजेस सिक्योरिटी के तरीक़ाकार में भी तब्दीली का इम्कान है, जबकि वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि नई आईनी तरमीम आज ही असम्बली में पेश की जाएगी। नई जुडिशल तरमीम में मज़ीद क्या कुछ हो सकता है, कौन कौन सी अहम तरामीम इस पैकेज का हिस्सा होंगी, इससे मुतल्लिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि अदलिया से मुतल्लिक अहम आईनी तरमीम आज पार्लियामेंट में पेश किए जाने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट जजेस की मुद्दत मुलाजमत 68 और हाई कोर्ट जजेस की 65 साल करने की तजवीज़ की गई है, जबकि जजेस तकर्री के तरीक़ाकार में भी तब्दीली का इम्कान है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि नई तरमीम आज ही असम्बली में पेश की जाएगी और नए जुडिशल तरमीम में मजीद क्या कुछ हो सकता है, कौन कौन सी अहम तरामीम इस पैकेज का हिस्सा होंगी, तफसीलात जानते हैं। इस्लामाबाद से अपने नुमाइंदे सईद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जी सईद, बताइएगा। बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान में जुडिशल पैकेज या आईनी तरमीम का चर्चा गुज़श्ता कुछ अरसे से सुनाई दे रहा है और अब वो वक्त आन पहुंचा है जब वफाकी हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट में ये जुडिशल पैकेज पेश किए जाने का इम्कान है।
इस जुडिशल पैकेज में क्या है और इसमें जजेस के हवाले से या अदलिया के हवाले से क्या आईनी तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है, ये इस वक्त पूरे मुल्क में मौजूए बहस बना हुआ है। अब तक की जो तफसीलात मुख्तलिफ ज़राए से हमारे तक पहुंची हैं वो ये हैं कि वफाकी हुकूमत एक तो जजेस के तरीक़ाकार में कुछ तब्दीलियां करने जा रही है, इसके अलावा जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और पार्लियामेंट की जानिब से जो एक पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री तश्कील दी गई थी, जो जिसके पास जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सिफारिशात आती हैं, इन सब को जम करने का भी फैसला किया गया है। इसके अलावा जुडिशल पैकेज की तफसीलात में ये भी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं कि एक हाई कोर्ट के जज का दूसरी किसी और सूबे की हाई कोर्ट के अंदर तबादला भी किया जा सकेगा। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया जा रहा है, मौलाना साहब की जानिब से इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा चुका है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से भी गुज़श्ता रोज़ जब पार्लियामेंट में इस पर गुफ्तगू की गई थी तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये जो स्पेशल कमेटी पार्लियामेंट की जानिब से तश्कील दी गई है, ये आइनी तरमीम अगर कोई लाई भी जाती है तो वो बिल पहले उस स्पेशल कमेटी के सामने पेश किया जाना चाहिए, उस पर एक सैर हासिल किस्म की बहस हो और कुछ मुतफिका किस्म के जो नुकात हो वो बाद में उसके ऊपर आईनी तरमीम जो है वो की जाए। ये एक नया इसको आप इदारा भी कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ये बॉडी बन सकती है जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तकर्री के हवाले से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पार्लियामेंट के जो मुंतखब नुमाइंदे होंगे उनको मिलाकर एक नई आईनी बॉडी बनाई जा सकती है।